दिस इज़ द सेंचुरी ऑफ माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नए वीडियो में फॉर्मिक एसिड के इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन और मेथड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए इस प्रकार के लेबोरेटरी प्रिपरेशन में मेथड का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत इस आसवन फ्लास्क में लगभग 40 ग्राम ऑक्सैलिक क्रिस्टलीय अम्ल को लिया जाता है और इसमें 50 ml सीधा ग्लिसरॉल लेकर इसको आसवन फ्लास्क में डाला जाता है। इसी तरह आगे बढ़कर इस प्रोसेस में यह पूरा होता है और आसवन फ्लास्क में दोनों केमिकल का स्टोरेज हो जाता है, जिसके बाद इसे थर्मामीटर लगाकर इसको वायुरोधी बना दिया जाता है। इसी तरह आसवन फ्लास्क को कंडेंसर और एक ग्राही पात्र से लेकर जोड़ दिया जाता है और इसे धीरे से लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है और गर्म होने के दौरान आसवन फ्लास्क को सीधा बालू स्मग पर रखकर गर्म किया जाता है, जिसके अंतर्गत गर्म होने के दौरान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सीधा इसको थर्मामीटर और रबर सील को निकालकर इसको फिर से बाहर निकलने दिया जाता है और धीरे धीरे यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु के अंतर्गत आ जाती है। अब इसी तरह आसवन फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त हो जाने के बाद इसका आगे का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें इसमें कुछ प्रकार के क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल के टुकड़े फिर से डाले जाते हैं और इसको फिर थर्मामीटर की सहायता से वायुरोधी बना दिया जाता है और फिर इसे लगभग 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करने के लिए रख दिया जाता है। 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म होने के बाद सीधा धीरे धीरे इसमें उबाल होने लगता है और उबाल के दौरान फॉर्मिक एसिड का जलीय सॉल्यूशन सीधा ग्राही पात्र में जाकर एकत्रित होने लगता है और इस प्रकार ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। अब इसी तरह प्राप्त हुआ फॉर्मिक एसिड जलीय होता है, जिसको सीधा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यह प्रवाही आसवन द्वारा इसको प्योर निर्जल फॉर्मिक एसिड नहीं बनाया जा सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखें तो हम फॉर्मिक एसिड और सीधा वाटर का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी समानता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण निर्जल फॉर्मिक एसिड का प्रवाही आसवन से नहीं हो सकता। इसलिए आगे के प्रोसेस में इसको फिर से आसवन फ्लास्क में लिया जाता है और प्लम्बम कार्बोनेट के माध्यम से इसको उदासीन वाला सॉल्यूशन में बदल दिया जाता है और फिर इसे तेज़ी से गर्म कर लिया जाता है। गर्म होने के दौरान सीधा इसका उदासीन सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इस प्राप्त हुए लेड कार्बोनेट के सॉल्यूशन में जो उदासीन प्रकृति के होते हैं, उसको धीरे धीरे गर्म सॉल्यूशंस को एक बीकर के माध्यम से थिसिल फनल के माध्यम से छान लिया जाता है और छानने के बाद इसको सीधा आगे के प्रोसेस में रख दिया जाता है और धीरे धीरे इसे ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करने के दौरान इसमें धीरे धीरे लेड फॉर्मेट के क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं और इसको अलग कर लिया जाता है। यदि हम इसको समीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर सीधा फॉर्मिक अम्ल लेड कार्बोनेट से मिलकर लेड फॉर्मेट डायरेक्ट बनाता है। अब इस लेड फॉर्मेट के क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर को सीधा एक झुकी हुई नली में ले लिया जाता है और इसके सेंटर में सीधा इस क्रिस्टल को रख दिया जाता है और इसके अगल बगल दोनों तरफ ग्लास वूल भी लगे रहते हैं और इसमें बाहर तरफ से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है और इसी तरह आगे के प्रोसेस में लेड फॉर्मेट और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके दौरान सीधा फॉर्मिक अम्ल बनने लगता है और धीरे धीरे यह ग्राही पात्र में जाकर एकत्रित होने लगता है और यह एक प्रकार का निर्जल फॉर्मिक एसिड होता है। यदि हम इसको और बारीकी से जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर सीधा केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं, जहाँ पर सीधा लेड फॉर्मेट हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके फॉर्मिक एसिड और लेड सल्फाइड का ठोस स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इस ठोस स्ट्रक्चर को सीधा झुकी हुई नली में स्थिर रहता है। इसी तरह बचे हुए आगे फॉर्मिक एसिड की कुछ मात्रा को फिर से क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल डालकर फिर से इस प्रोसेस को दोहराया जाता है और इस प्रोसेस के दोहराने के बाद इस झुकी हुई नली में फिर से लेकर प्योर निर्जल फॉर्मिक एसिड तैयार किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने फॉर्मिक एसिड के इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देख लिया है और इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मेथड के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वहीं दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो या सबसे शुरुआती तौर पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।